नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 अप्रैल, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आज से टाइम ऑफ डे के हिसाब से बिजली दरें होंगी लागू। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली रहेगी सस्ती। शाम 5 से रात 11 बजे तक महंगी दर होगी लागू। बिहार में आज से अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान होगा शुरू। भारत नेपाल सीमा वाले 7 जिलों को मिलेगी प्राथमिकता। गरीब और असहाय लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने पर दिया गया जोर। बिहार में आज से नया कचरा प्रबंधन नियम होगा लागू। 100 किलो से अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों को ऑन साइट प्रोसेसिंग अनिवार्य। 225 नए वाहनों के साथ व्यवस्था होगी मजबूत। बापू टावर एवं स्मृति स्तूप विश्वकर्मा अवार्ड्स 2026 के लिए हुए चयनित। बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट श्रेणी के लिए हुआ सिलेक्शन। बिहार की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को दर्शाता है ये पुरस्कार। बिहार सरकार फसल अवशेषों के लिए मशीनों पर देगी अनुदान। स्ट्रॉ रीपर और स्ट्रॉ बेलर जैसी आधुनिक मशीनें इस सूची में है शामिल। अवशेषों को भूसा या बेल में बदलकर भंडारण और उपयोग होगा आसान। 1 अप्रैल से लागू होंगे ये नए वित्तीय नियम। लेबर कोड के तहत होंगे कई बदलाव। रेलवे टिकट कैंसिलेशन नियम भी होंगे अपडेट। माइकल वॉन ने वैभव को सीनियर टीम में लाने पर दिया जोर। इंग्लैंड दौरे में शामिल करने का भी दिया सुझाव। सीएसके के खिलाफ 17 गेंदों में वैभव ने बनाए 52 रन। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में आज से अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान होगा शुरू। बिहार सरकार ने राज्य भर में अतिक्रमण के खिलाफ 1 अप्रैल 2026 से विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिला अधिकारियों, अनुमंडल और अंचल अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। भारत नेपाल सीमा वाले 7 जिलों में मामलों को गंभीर मानते हुए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने को कहा गया है। गरीब और असहाय लोगों के रोजगार को प्रभावित किए बिना पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। अभियान शहरी सौंदर्यीकरण और सुव्यवस्थित विकास के लिए आवश्यक है और सभी मामलों का विधिवत रिकॉर्ड बनाए रखना अनिवार्य होगा। 1 अप्रैल से लागू होंगे ये नए वित्तीय नियम। 1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष के साथ कई नियम बदल रहे हैं। नया इनकम टैक्स कानून लागू होगा और ITR 3 व 4 भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्त होगी। लेबर कोड के तहत बेसिक पे बढ़ेगा, जिससे टेक होम सैलरी कम हो सकती है लेकिन ग्रेच्युटी फायदा होगा। फास्टैग और ATM ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ेंगे। रेलवे टिकट कैंसिलेशन नियम अपडेट होंगे। पैन कार्ड के लिए आधार पर्याप्त नहीं होगा। क्रेडिट स्कोर तेजी से अपडेट होगा और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स लगेगा। डिजिटल पेमेंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा और ये बदलाव वित्तीय, यात्रा और बैंकिंग पर असर डालेंगे। आज से टाइम ऑफ डे के हिसाब से बिजली दरें होंगी लागू। बिहार में 1 अप्रैल यानी कि आज से टाइम ऑफ डे टैरिफ लागू होगा, जिसमें बिजली दर समय के अनुसार बदलेगी। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली 20% तक सस्ती यानी कि ऑफ पीक रहेगी। शाम 5 से रात 11 बजे तक 10 से 20% तक महंगी यानी पीक पर रहेगी और रात 11 से सुबह 9 बजे तक सामान्य दर लागू रहेगी। यह नियम स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगा। अगर लोग दिन में ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं तो बिल में बचत होगी। 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा भी जारी रहेगी। इसका उद्देश्य खर्च कम करना और बिजली खपत को संतुलित करना है। बिहार में आज से नया कचरा प्रबंधन नियम होगा लागू। बिहार में स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1 अप्रैल से नए कचरा प्रबंधन नियम लागू हो रहे हैं और इसके तहत 100 किलो से अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों को ऑन साइट प्रोसेसिंग और गीले कचरे की कंपोस्टिंग अनिवार्य होगी। पटना में अब घरों से कचरा 4 श्रेणियों गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल वेस्ट में अलग करके देना होगा, अन्यथा कचरा नहीं उठाया जाएगा। नगर निगम 225 नए वाहनों के साथ व्यवस्था मजबूत कर रहा है। नियम उल्लंघन पर जुर्माना लगेगा और कचरा प्रबंधन की निगरानी ऑनलाइन पोर्टल से की जाएगी ताकि वैज्ञानिक निस्तारण सुनिश्चित हो सके। 48 घंटे के भीतर LPG की कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई का मिला निर्देश। प्रत्यय अमृत ने रसोई गैस संकट पर सभी जिलों में 48 घंटे के भीतर जमीनी जांच, जमाखोरी व कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई और सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाने का निर्देश दिया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में LPG स्टॉक, बैकलॉग नियंत्रण कक्ष और प्रवासी श्रमिकों की स्थिति की समीक्षा की गई। 14 जिलों में अधिक बैकलॉग पर नाराजगी जताई गई। PNG कार्य की धीमी प्रगति पर भी सख्ती दिखाई गई। प्रवासी श्रमिकों के लिए हेल्पलाइन जारी करने, जिलों में डेटा तैयार करने और रोजाना प्रेस वार्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बापू टावर एवं स्मृति स्तूप विश्वकर्मा अवार्ड्स 2026 के लिए हुए चयनित।
भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्मित बापू टावर पटना और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप वैशाली को 17वीं CITC विश्वकर्मा अवार्ड्स 2026 में बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट श्रेणी के लिए चुना गया है। ये विभाग के निर्माण गुणवत्ता, इंजीनियरिंग कौशल और सांस्कृतिक महत्व की परियोजनाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने वाली एक उपलब्धि है। बापू टावर में गांधी जी की जीवन यात्रा और सिद्धांत आधुनिक तकनीक से प्रदर्शित है, जबकि वैशाली का स्मृति स्तूप बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए प्रमुख केंद्र बन गया है। ये पुरस्कार विभाग की तकनीकी उत्कृष्टता, समर्पण और बिहार की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को दर्शाता है। बिहार में आज से गेहूं की खरीद होगी शुरू। बिहार में रबी विपणन मौसम 2026-27 के तहत किसानों से गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से 15 जून तक की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 प्रति क्विंटल तय किया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने अधिसूचना जारी कर इस प्रक्रिया की जानकारी दी है। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। पंचायत स्तर पर पैक्स और प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल खरीद करेंगे। ये संस्थाएं किसानों से सीधे गेहूं लेकर निगम के संग्रहण केंद्रों में जमा करेंगी। भारतीय खाद्य निगम भी चयनित प्रखंडों में खरीद करेगा। सभी विभागों को पारदर्शी संचालन के निर्देश दिए गए हैं। बिहार सरकार फसल अवशेषों के लिए मशीनों पर देगी अनुदान। रामकृपाल यादव ने किसानों से पराली जलाने से बचने की अपील की और इसे नुकसानदायक बताया है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष का वैज्ञानिक प्रबंधन करके किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। बिहार सरकार ने पराली प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रॉ रीपर और स्ट्रॉ बेलर जैसी आधुनिक मशीनों पर भारी अनुदान देने का निर्णय ले लिया है। इन मशीनों से अवशेष को भूसा या बेल में बदलकर भंडारण और उपयोग आसान होता है। छोटे किसानों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर उपलब्ध है। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और प्रदूषण भी कम होता है। अप्रैल के महीने में जाने कितने दिन बैंक रहेंगे बंद। अप्रैल 2026 में बैंक कई दिनों तक बंद रहेंगे, जिसमें राष्ट्रीय अवकाश, रविवार और दूसरे चौथे शनिवार भी शामिल हैं। प्रमुख बंद दिनों में 3 अप्रैल गुड फ्राइडे, 14 अप्रैल वैसाखी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती और नियमित साप्ताहिक छुट्टियां शामिल हैं। कुल लगभग 8 से 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि बैंक हॉलिडे के दौरान भी ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI, ATM और डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरी तरह से उपलब्ध रहेंगे। ग्राहकों को यह सलाह दी जाती है कि जरूरी काम जैसे कि लोन, चेक क्लियरेंस या बैंक विजिट छुट्टियों से पहले या बाद में पूरा करें। डिजिटल सेवाओं के जरिए अधिकांश लेन देन बाधा रहित किए जा सकते हैं। अग्निवीर भर्ती 2026 की बढ़ी आवेदन की अंतिम तारीख। इंडियन आर्मी की अग्निवीर भर्ती CE 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट joinIndianArmy.nic.in पर जाकर केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 250 रुपए है, जिसे जमा करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी 8वीं से 12वीं पास तक विभिन्न पदों के लिए पात्र हैं। GD, टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेड्समैन और मिलिट्री पुलिस पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है। आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष है। उम्मीदवारों को समय पर आवेदन कर प्रिंट आउट सुरक्षित रखना चाहिए। बिहार में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक भर्ती का कैलेंडर हुआ जारी। बिहार शिक्षा विभाग ने शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक पद के लिए पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 239 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु कैलेंडर जारी किया है। 11 अप्रैल 2026 से 26 अप्रैल तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। 29 अप्रैल को औपबंधिक मेधा सूची जारी होगी, जिस पर 5 मई तक आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। 9 मई को अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होगी और 12 मई को प्रमाण पत्रों की जांच के लिए जिला स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे। सभी प्रक्रियाओं के बाद 28 मई 2026 को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों का दावा निरस्त माना जाएगा। बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन की प्रक्रिया 8 अप्रैल से होगी शुरू। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB ने 10वीं पास छात्रों के लिए 11वीं में एडमिशन प्रक्रिया 8 अप्रैल 2026 से शुरू होने की घोषणा की है। छात्र OFSS पोर्टल ofssbihar.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 10 से 20 कॉलेजों या फिर स्कूलों का विकल्प चुन सकते हैं। पात्रता 10वीं पास सभी बोर्ड के छात्रों के लिए। आवेदन शुल्क 350 रुपए ऑनलाइन जमा करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों में 10वीं रोल नंबर, जन्मतिथि, मोबाइल, ईमेल, फोटो, सिग्नेचर और जाति प्रमाण पत्र शामिल है। मेरिट लिस्ट 10वीं अंकों और विकल्पों के आधार पर जारी होगी। छात्र सावधानी से कॉलेज चुने और CAF व रसीद सुरक्षित रखें। बिहार के इस पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर मिला दूसरा स्थान। बिहार के रोहतास जिले के तेलकप ग्राम पंचायत ने वर्ष 2025 में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया।
इस उपलब्धि पर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने मुखिया अनीता टोप्पो को बधाई दी और कहा कि महिला नेतृत्व वाली पंचायतें विकास के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। मंत्री ने पंचायतों के सशक्तिकरण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कुशल नेतृत्व को अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति पूरे राज्य में टीकाकरण कार्यक्रम करेगी संचालित। राज्य स्वास्थ्य समिति अब पूरे राज्य में टीकाकरण और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम संचालित करेगी, जिसमें लगभग 360 कर्मियों की सेवाएं ली जाएंगी। यूनिसेफ तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा, लेकिन कार्यक्रम का संचालन पूरी तरह से समिति ही करेगी। पहले इन कर्मियों की सेवाएं यूनिसेफ के माध्यम से ली जाती थी और इसके लिए सरकार यूनिसेफ को राशि देती थी। सोशल मोबिलाइजेशन नेटवर्क के तहत बच्चों का टीकाकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। राज्य ने बच्चों के टीकाकरण में 90% उपलब्धि हासिल की है और इसे बढ़ाकर 95% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नालंदा मंदिर भगदड़ में सीएम नीतीश देंगे मुआवजा। नालंदा के शीतला माता मंदिर में शीतलाष्टमी के अवसर पर भारी भीड़ के कारण भगदड़ में 8 महिलाओं समेत 9 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई और 7 लोग घायल हो गए। भीड़ और अव्यवस्था के कारण कुछ महिलाएं बेहोश होकर गिर गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 6 लाख रुपए मुआवजा देने और घायलों का मुफ्त इलाज करने की घोषणा की। प्राथमिक जांच में सुरक्षा व्यवस्था की चूक सामने आई और अभी तक की रिपोर्ट्स के हिसाब से स्थानीय थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया और एडीजी कुंदन कृष्णा ने सीसीटीवी फुटेज जांच कर दोषियों की पहचान करने का निर्देश दिया है। बिहार में चूहों और गिलहरियों को मारने की दवा पर लगा बैन। बिहार सरकार ने चूहा, गिलहरी और अन्य जीव जंतुओं को मारने वाली दवा रेटॉल पेस्ट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह दवा जहरीली होती है और येलो व्हाइट फास्फोरस से बनी होती है, जो जीव जंतुओं और इंसानों के लिए भी घातक है। खेती, घर, दुकान और गोदामों में इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन किसी भी माध्यम से बेचना प्रतिबंधित है। अमेजॉन, मीशो, जोमैटो समेत सभी विक्रेताओं को आदेश का पालन करना होगा। नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इंसानों में इससे लीवर नुकसान, रक्तस्राव और मृत्यु तक हो सकती है। बिहार विधानसभा में 19 नई समितियों का होगा गठन। बिहार विधानसभा में 19 समितियों के गठन को स्पीकर प्रेम कुमार की मंजूरी मिली है, जिससे विधायी कामकाज को नई गति मिलने की उम्मीद है। इन समितियों में सत्ता और विपक्ष दोनों के विधायकों को शामिल किया गया है, जिससे सदन में संतुलन और सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है। राजनीतिक दिलचस्पी चेयरमैन पदों पर है, जो नीतियों की दिशा और समीक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। इन समितियों से विभिन्न विभागों के कामों की गहन समीक्षा और पारदर्शिता में सुधार संभव होगा। कुल 23 समितियों में से अभी 4 का गठन शेष है। प्रमुख समितियों में प्रिविलेज रूल्स, लोक लेखा और अनुमान समिति शामिल है। घूसखोर राजस्व कर्मचारियों को 15 अप्रैल के बाद किया जाएगा बर्खास्त। बिहार में राजस्व अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती बढ़ाई गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने घूस लेते पकड़े गए कर्मचारियों को 15 अप्रैल 2026 तक बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की समीक्षा बैठक में मामलों के लंबित रहने पर नाराजगी जताई गई है। प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी डीएम को पत्र भेजकर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और जेल में बंद कर्मचारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई जारी रखने की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया कि ट्रैप मामलों में बर्खास्तगी ही उचित दंड और जीरो टॉलरेंस नीति लागू रहेगी। अधीक्षण अभियंताओं को 1 सप्ताह में देना होगा प्रतिवेदन। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने सरकारी आवासों और कार्यालयों के रखरखाव में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। संयुक्त सचिव शिवरंजन ने सभी अधीक्षण और कार्यपालक अभियंताओं को स्मार पत्र 1 जारी कर फटकार लगाई है। विभाग ने यह बताया कि प्रत्येक भवन के लिए भवन पंजी और आवास मरम्मती पंजी का संधारण अनिवार्य है, ताकि मरम्मती कार्यों की प्राथमिकता तय और बजट नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। 8 जनवरी 2026 के आदेश के बावजूद रिपोर्ट नहीं आने पर अधिकारियों को अंतिम चेतावनी दी गई है। 1 सप्ताह में प्रतिवेदन न देने पर विभागीय कार्रवाई की संभावना है। किशनगंज डीएसपी के 6 ठिकानों पर हुई छापेमारी। किशनगंज के डीएसपी गौतम कुमार पर आर्थिक अपराधों का आरोप है। जांच में पता चला कि उन्होंने अपनी पत्नी, सास, पुत्र और महिला मित्र शगुफ्ता शमीम के नाम पर कई आवासीय और व्यवसायिक भूखंड खरीदे। कई संपत्तियां कम मूल्य पर दर्ज कर बेनामी रखी गई। उन्होंने फर्जी सिम और अन्य के बैंक खातों का उपयोग कर धन शोधन किया। पूर्णिया और अन्य शहरों में निवेश भी किया गया। उनके पास महंगे वाहन भी मौजूद है। अधिकारियों ने उनके 6 ठिकानों पर छापेमारी की। आरोप है कि उन्होंने अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर वैध दिखाने का प्रयास किया।
जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार में मौसम में बदलाव होने वाला है। 1 अप्रैल यानी कि आज कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां गरज के साथ हल्की बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा चल सकती है। प्रभावित जिलों में पटना सहित उत्तर और मध्य बिहार के कई क्षेत्र भी शामिल हैं, जबकि कुछ पूर्वी जिलों में फिलहाल कोई चेतावनी नहीं की गई है। अगले 7 दिनों में मौसम सामान्य होने की संभावना है और 6 अप्रैल तक अधिकतर जगहों पर ग्रीन जोन रहेगा। तापमान 19.8 से 37 डिग्री के बीच रहेगा और अगले 24 घंटों में हल्की बारिश की संभावना है। भागलपुर एसडीएम कार्यालय के 2 कर्मचारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर में निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम कार्यालय में छापेमारी की। जाल बिछाकर 70,000 रुपए रिश्वत लेते हुए 2 कर्मचारियों स्टेनो प्रेम कुमार और लिपिक मयंक कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। शिकायतनाथ नगर आपूर्ति कार्यालय में अभिजीत कुमार से सेवा संपुष्टि के नाम पर की गई रकम की मांग को लेकर की गई थी। पटना से डीएसपी विंध्याचल प्रसाद के नेतृत्व में 9 सदस्यीय टीम ने कार्रवाई की। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया जारी है, जो कि प्रशासनिक महकमे में हलचल बढ़ गई है। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने के बाद वे भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और भविष्य में उनके बेटों में से कोई चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने बताया कि बड़ा बेटा लोगों से ज्यादा जुड़ा है, जबकि छोटा बेटा आईपीएस बनने की तैयारी करेगा। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में लागू शराबबंदी को असफल बताते हुए इसे खत्म करने की मांग की। उन्होंने निशांत कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य बताया, जबकि भाजपा की स्थिति में सम्राट चौधरी का नाम लिया। माइकल वॉर्न ने वैभव को सीनियर टीम में शामिल करने पर दिया जोर। माइकल वॉर्न ने 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को लेकर कहा कि उन्हें जल्द भारतीय सीनियर टीम के माहौल से जुड़ना चाहिए। आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 17 गेंदों में 52 रन की पारी से उन्होंने सबको प्रभावित किया और यशस्वी जायसवाल की चमक भी फीकी कर दी। वॉर्न का मानना है कि भले ही तुरंत प्लेइंग 11 में मौका न मिले, लेकिन टीम के साथ रहने से उन्हें अनुभव मिलेगा। उन्होंने इंग्लैंड दौरे में शामिल करने का भी सुझाव दिया, ताकि वैभव भविष्य में बड़ा मैच विनर बन सके। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1891 में प्राण कृष्ण पारिजात का जन्म हुआ था, जो भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। 1936 में जबीन जलील का जन्म हुआ था, जो 1950 और 60 के दशक की हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री थी। 1937 में मोहम्मद हामिद अंसारी का जन्म हुआ था, जो बाद में भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बने। 1986 में भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान वीरेंद्र सिंह का जन्म हुआ था। 2015 में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार कैलाश वाजपेयी का निधन हुआ था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, किसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने दक्षिण एशिया के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी अजात शत्रु या फिर डी चंद्रगुप्त मौर्य? इसका सही जवाब है बी अशोक। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार संग्रहालय किस वर्ष में खोला गया था? ए 2015, बी 2005, सी 1917 या फिर डी 1980? इसका सही जवाब है ए 2015। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार किस वर्ष में भूमि सुधार विधेयक लाने वाला पहला राज्य बना था? ए 1950, बी 1955, सी 1962 या फिर डी 1963? इसका सही जवाब है ए 1950। हमारा चौथा सवाल है, खादर में किस पोषक तत्व की कमी होती है? ए पोटाश, बी चूना, सी नाइट्रोजन या फिर डी कार्बनिक पदार्थ? इसका सही जवाब है सी नाइट्रोजन। हमारा पांचवा सवाल है, गंगा नदी की सहायक नदियों में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? ए कोसी, बी सोन, सी गंडक या फिर डी पुनपुन? इसका सही जवाब है बी सोन। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है सूरज रॉय, संजय कुमार शर्मा, जगन्नाथ शाह, कृष्णा प्रसाद, बबलू कुमार, नवीन कुमार, आनंद कुमार, ब्रजमोहन राय, ललित कुमार, रंजीत कुमार, रवि मोहन वर्मा, मृणाल ठाकुर, धर्मेंद्र कुमार, राजकिशोर महतो, राम बाबू दास, गीता देवी, प्रयाग सिंह, विजय घायल, अनवर करीम खान, ललन मंडल, सुरेंद्र कुमार, राजीव कुमार, मिथिलेश कुमार, नीतीश कुमार, नरेंद्र कुमार, दयानंद सिंह, अशोक कुमार, राजेंद्र तांती, श्रवण कुमार, आयुष राज सिंह, वीरेंद्र मंडल, मनोज दास, पंचानन सिंह और हिमांशु शर्मा।
इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है एआई के बढ़ते प्रभाव से युवाओं के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।